नमस्कार जी, मैं हूं कुणाल कपूर और आज एक बार फिर से हाथ धोकर मैं आलू के पीछे पड़ने वाला हूं। देखिए, आलू बहुत ही बलवान है और इतना बलवान है कि किसी के साथ भी फिट हो जाता है। और स्पेशली अगर आपके व्रत चल रहे हैं तो आलू एक ऐसी सब्जी है जिसे आप खुले दिल से, अच्छे से, अलग अलग तरीके से खा सकते हैं। इसलिए आज की जो हमारी डेजर्ट रेसिपी है, आलू का हलवा, जी हाँ, आलू का हलवा, वो हम पकाएंगे। ये एक व्रत स्पेशल डिश है, लेकिन अगर व्रत नहीं भी हैं तब भी आप इसे घर पर पकाकर एंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल है, स्वादिष्ट और टेस्टी आलू का हलवा। लेट्स बिगिन। अब ये जो आलू की हमें रेसिपी बनानी है, उसके अंदर सबसे पहला काम ही आलू को उबालना है। सिंपली पानी, इसमें जाएगा आलू और इसे ढक देना जी और उबाल देना। अब 3 से 4 विसल आएंगी और आलू हमारा तैयार होगा। जब तक हमारा आलू तैयार हो रहा है, थोड़े से ड्राई फ्रूट चॉप कर लेते हैं और मैं आपको थोड़े से किस्से बताता हूँ आलू के। अब देखिए, फूड हिस्टोरियंस के अगर हम माने तो आलू पोर्चुगीज थे जो हिंदुस्तान लेकर आए थे। और एक ज़माना था जब आलू बहुत महंगा बिकता था, क्योंकि नॉवेल्टी थी ना, नई सब्जी आई थी मार्केट में, कम थी, लोगों को था कि यार चखते हैं। ठीक उसी तरीके से जैसे आजकल एवोकाडो के साथ होता है। तो धीरे धीरे रॉयल्टी ने उसको खाना शुरू करा। अंग्रेज़ों ने, कहते देहरादून में बहुत अच्छी पैदावार करी आलू की, और देहरादून से फिर वो कलकत्ते तक गया, मार्केट में बिकता था वहाँ पर, बहुत अच्छा लगा लोगों को। और आज भी कोलकाता बिरयानी के अंदर आलू ज़रूर होता है। तो आलू की एक बड़ी कलरफुल हिस्ट्री रही है। और आलू के साथ क्या है कि जी आप मीठा तो बना ही सकते हो, क्योंकि आलू का हलवा या आलू की बर्फ़ी सुनने में शायद आपको नया अजीब लगे, बट इट्स वेरी कॉमन। कद्दू का आप बर्फ़ी बनाते हैं, लौकी की बर्फ़ी बनती है, तो आलू के पीछे रह जाए। और जी हमारे ये असॉर्टेड नट्स, बादाम, पिस्ता, काजू, अखरोट, किशमिश, इन सबको, किशमिश को नहीं, बाकी सबको आपको थोड़ा रफली चॉप कर तैयार कर लेना है। दैट्स इट। ड्राई फ्रूट तैयार, आलू तैयार। आलू को चेक कर लेना है कि अच्छे से वो गल गया हो, नहीं तो फिर थोड़ी देर इसे और पकाना है। आलू को अलग निकाल रहे हैं। वैसे तो जितने बड़े आलू होंगे उतना बढ़िया, लेकिन आज ऑनलाइन ऑर्डर किया था, 2 बार ऑर्डर किया, दोनों बार लार्ज पोटैटो लेके फिर भी छोटे ही आए। तो हमने बोला चलो छोटे से काम चला लेते हैं। आज थोड़ा छीलना पड़ेगा, एक्स्ट्रा मेहनत लगेगी। बड़े हों आलू तो बेस्ट है। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि आप ऑनलाइन जो चीज़ दिखती है, चमकती है, आप ऑर्डर करते हैं और फिर वो ऐसी नहीं आती? अगर कोई किस्सा हुआ, कोई इंटरेस्टिंग सा, तो बताइए ज़रा कमेंट में। अब देखिए, आलू को ज़रा सा ठंडा होने देना, थोड़ा सा ठंडा, और जब वो गर्म ही होगा उसी दौरान इसे हम पीस लेंगे। उससे क्या है कि आलू के अंदर गुठलियाँ नहीं पड़ती। जैसे ये आलू है, वाह क्या अलग हो रहा है आराम से। इसे एक डायरेक्टली मैं छन्नी में डाल रहा हूँ, ये देखिए। और क्योंकि ये गर्मा गर्म है तो बड़े आसानी से पिस जाएगा। अब देखिए, ये हमारा यंत्र जिससे अच्छे अच्छे बच्चों का सुधार हुआ है, उसी से आप छन्नी के अंदर यूँ आलू को घुमाएंगे, आलू गायब, पिस गया, और बिल्कुल गुठली नहीं पड़ी, बड़ा महीन सा आलू निकलेगा। पील करते करते आपको एक इंपॉर्टेंट टिप देता हूँ। आप चाहे आलू का पराठा बना रहे हो, आलू की सब्जी, एक बार पानी में आपने आलू को उबाल लिया, उसके बाद कई लोग क्या करते हैं, ठंडा होने के लिए ना पानी में रखे रहने देते हैं। तो उससे क्या होता है, आलू और ज़्यादा पानी पीता है, तो एंड में ना बड़ा वैक्सी और जैसे होता है ना स्टार्ची, बहुत ज़्यादा स्टार्ची हो जाता है। इसलिए आलू जैसे ही उबल जाता है, टोटली उसको पानी से अलग करके एक खुले परात में या बर्तन में रखें, ताकि वो जल्दी से ठंडा हो जाए। जितना जल्दी ठंडा होगा, उसका जो स्टार्च है वो ऐंठ जाएगा और वो टाइट रहेगा। तो जब आप आलू का पराठा बनाएंगे या कोई टिक्की बनाएंगे तो वो फैलेगी नहीं या फटेगी। ये थी हमारी जी इंपॉर्टेंट आलू टिप। ये देखो जी, आलू जो है उसको हम स्क्रैप कर लेंगे। आलू तैयार है। अब चलते हैं इसकी भुनाई की तरफ। देखिए, आलू भूनने से पहले ना इम्पॉर्टेंट है कि हम थोड़ा सा ड्राई फ्रूट है उसे भून लें। तो ये जी देसी घी। अब हलवा जो है वो बढ़िया घी में बनता है, लेकिन अगर आप घी नहीं पसंद करते तो अपने पसंद के ऑयल में इसे पका सकते हैं। सरसों के तेल में मत पका देना भैया, मतलब रिफाइंड ऑयल में अगर आपको चाहिए तो। ये गया जी ड्राई फ्रूट। अब ये जो ड्राई फ्रूट है, क्योंकि हमने चॉप किया हुआ है, इसलिए बड़ी हल्की आंच पर ही इसे लाइटली भूनना है। होता क्या है कि जो ड्राई फ्रूट है, जब उसे हम भूनते हैं, चाहे सूखा भुनी या घी के अंदर, उसके अंदर के जो ऑयल्स एक्टिवेट होते हैं वो एक बढ़िया टेस्ट देते हैं।
हल्का ही भूनना है और उसके बाद इसे जी हम छान लेते हैं। छानते इसलिए ताकि जितना भी ड्राई फ्रूट है, छोटा कण भी है, निकल जाए। बढ़िया खुशबू। अब वापस से ये घी हमारे पैन में। अब इसके अंदर हम डालेंगे थोड़ा सा और घी, यूं। घी थोड़ा सा मेल्ट करना है और उसके अंदर हम डालेंगे हमारा ये आलू। थोड़ा थोड़ा करके आराम से डालिए, छीटा ना है आपकी तरफ। अभी आपको लग रहा होगा कि बहुत ज़्यादा है, घबराइए ही नहीं। जैसे जैसे आलू भुनेगा वो अब्जॉर्ब कर लेगा इसे। और हाँ, शायद मैंने आपको बताया नहीं, लेकिन आज की जो हमारी रेसिपी है ना, उसके अंदर हम चीनी का इस्तेमाल नहीं कर रहे, गुड़ का। गुड़ एक बढ़िया फ्लेवर देगा, साथ ही एक बढ़िया हलवे वाला रंग आलू के हलवे को देगा। धीरे 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 आलू अब्जॉर्ब कर लेगा हमारा ये घी। अब यहाँ से सिर्फ भुनाई का काम है, और जैसे आलू का हलवा तैयार होगा ना, जब आप खिलाएंगे लोगों को हैरान हो जाएंगे। पहले ही बात तो आपको उनको बताना नहीं कि भैया इसके अंदर आलू है, उनको गैस करने दीजिए। और अगर उन्होंने गैस कर लिया तो बढ़िया, नहीं कर पाए, जो 90% नहीं कर पाएंगे, तब आप जब उनको बताएंगे कि भाई इसमें आलू डाला है, तो उनकी शक्ल देखने वाली होगी, क्या बात कर रहे हो, कहाँ से, कैसे, कौन सी रेसिपी फॉलो करी। उसी वक्त आप कहेंगे कि जाइए श्री 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 कुणाल कपूर जी का चैनल है, उनको जाकर सब्सक्राइब करें। भाई श्री श्री नहीं हूँ मैं, सिर्फ शेफ कुणाल हूँ, उनको सब्सक्राइब करिए। और हाँ, बस फिर आलू का क्या मतलब, हर चीज़ का हलवा तैयार है, पेश है। आलू की पूरी प्लेलिस्ट, हलवे की पूरी प्लेलिस्ट है हमारे पास यूट्यूब पर, जाकर देखिए। आलू को इस तरीके से फैला लेना है और मीडियम हीट पे अब इसको भूनेंगे। जब तक ये भून रहा है, हम लेते हैं गुड़, और गुड़ को यूं बारीक 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 काट लेना है, ताकि जब इसे हम पैन में डालें तो ये आराम से घुल जाए। अब ये देखिए, जो गुड़ मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ ना, थोड़े से गाढ़े रंग पर है। वो कहते हैं ना कि हल्के रंग वाला जो गुड़ होता है, चांसेस होते हैं कि कभी कभार कि उसके अंदर कुछ शायद केमिकल्स हो और उसे प्यूरिफाई किया हो। लेकिन क्योंकि ये गाढ़े रंग का है, तो यूजुअली कहा जाता है कि भाई गाढ़े रंग वाला गुड़ बेस्ट रहता है। देखिए क्या मज़े में आलू फैला हुआ है। थोड़ा सा इसको डिस्टर्ब कर देते हैं, थोड़ा सा भूरा रंग उसने पकड़ा है। समय लगेगा इसमें। आलू की भुनाई मेन है। कच्चे आलू में आप डाल देंगे, चीनी डाल देंगे या गुड़ डाल देंगे, टेस्ट आ जाएगा, लेकिन वो एक अच्छे भुने हुए हलवे का जो सौंधापन है वो नहीं आएगा। इसलिए इसको थोड़ा सा समय दीजिए। अगर आपके पास घर पर बड़ी काली कढ़ाई है तो उसमें तो बहुत ही बढ़िया ये आलू तैयार होगा। एक बार फिर से ना आलू को यूं पलट लीजिए। अब देखिए, जैसे जैसे उसको रंग आएगा ना, वो एक पपड़ी सी बनेगी, उसको आपको दोबारा से तोड़ना है। और अब आप देखेंगे आलू के अंदर एक दाना सा पड़ना शुरू हो गया है। पहले एकजुट एक ब्लॉब की तरह था, अब वो छितर भितर हो रहा है और घी भी वापस बाहर की तरफ छोड़ रहा है। ये देखिए कैसे पैन में घी भरता जा रहा है। अब ये दर्शाता है कि आलू जो है हमारा ऑलमोस्ट तैयार है अगले स्टेप के लिए। ये बनेगा बढ़िया आलू का हलवा। अब जी इसमें जाएगा दूध पूरा। इसी दौरान इसमें हम डालेंगे हरी इलायची का पाउडर, और इसमें मैं डालूंगा थोड़ा सा जायफल। अब जायफल काफ़ी स्ट्रांग होता है एंड ऑप्शनल इंग्रेडिएंट है, नहीं है तब भी नो प्रॉब्लम, पर जायफल एक बढ़िया फ्लेवर डालता है और इसे कम मात्रा में यूज़ करना है, इसलिए थोड़ा सा मैं घिस कर डाल रहा हूँ बस। परफेक्ट। अब देखिए धीरे आंच पर दूध को हमें पकाना है, और जैसे जैसे दूध उबलेगा आलू दूध को सोख करके बिल्कुल फूल जाएगा। इस स्टेज पे हमें अगर चीनी डालनी है तो चीनी डाल सकते हैं, लेकिन क्योंकि हम गुड़ का इस्तेमाल कर रहे हैं, गुड़ हम एंड में डालेंगे जब दूध खप जाएगा। देखिए सीधी सी बात है, दूध और गुड़ का ना बैर है। अगर दूध में आप थोड़ा सा गुड़ डालकर उसे उबालेंगे दूध फट जाता है। इसलिए किसी भी ऐसी चीज़ में जहाँ दूध और गुड़ जाता है, गुड़ एंड में जाता है। ये देखिए ये जो दूध है जल्दी गाढ़ा हो जाएगा, समय नहीं लगेगा इसमें, जल्दी गाढ़ा हो जाएगा। अब देखिए आलू के अंदर ना गुठलियाँ पड़ सकती हैं, इसलिए कॉन्स्टेंटली उसे यूँ आप मैश करिए ताकि कोई बड़ी गुठली ना हो, छोटी मोटी होंगी चलेंगी। और देखिए कितनी जल्दी दूध जो है खप गया है, गाढ़ा हो गया, लेकिन अभी थोड़ी भुनाई बाकी है। कंटिन्यूसली इसे चलाइए न्यू। अब देखिए दूध इतना खप गया है कि जो हलवा है पैन की साइड्स को छोड़ रहा है। साइड्स जो इसने छोड़ी, मतलब समय है इसमें गुड़ डालने का। गुड़ गया जी। साथ ही इसके अंदर हम डालेंगे हमारे नट्स,
थोड़े से बचा लेंगे गार्निश के लिए। मिक्स इट इन। ये देखिए एक बढ़िया कैरामल कलर जो होता है गुड़ का वो निकल कर आ रहा है, और गुड़ डालते ही थोड़ा सा जो पानी निकलेगा गुड़ का वो इसे लाइट भी कर देगा। ये है बढ़िया गुड़ का हलवा। गुड़ का हलवा नहीं जी, आलू का हलवा विद गुड़। गुड़ डालने के बाद इसे एक क्विक बॉईल की तरफ लेके जाएंगे, उसके बाद पकाएंगे जब तक हलवा पैन ना छोड़ दे। ये देखिए परफेक्ट, ब्यूटीफुल, हलवा हमारा तैयार। लेट्स प्लेट इट। और हमारा व्रत स्पेशल आलू का हलवा डन। व्रत तो मेरा भी है, मैं ही खाऊंगा। Another one. And another one. Nice.